अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं अली रजा सावल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है चंद्रयान 2 पाकिस्तान मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत के लिए 6 सितंबर 2019 का दिन ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत ने वो करने की कोशिश की जिसे करने की दुनिया के किसी देश ने नहीं की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश आखिरी क्षण में फेल हो गई। इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया। फिर क्या, भारत के पड़ोसी भीख मंगे मुल्क पाकिस्तानी पीएम इमरान के मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। ऐसे में पाकिस्तान पर ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही, मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। पाकिस्तान के झंडे में भले ही चांद का टुकड़ा दिखता हो, लेकिन उसके बस की बात नहीं कि वो चांद पर जाने की कभी सोचे भी। हालांकि इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का संपर्क विक्रम लैंडर से टूटा तो इमरान के बड़बोले मंत्री आपा खो बैठे। जुबान फवाद चौधरी की लड़खड़ाने लगी। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद को साइंस का ABCD भले ही पता नहीं, लेकिन चले आए दुनिया के सबसे कठिन मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी करने। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जो काम नहीं आता पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। जनाब इतनी हड़बड़ी में थे कि इंडिया को इंडिया लिख डाला। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इस मंत्री की खूब लानत मलानत होने लगी। लेकिन इनकी बेशर्मी यही नहीं रुकी। इस कड़ी में एक और पाकिस्तानी का नाम जुड़ गया है। ये नाम है पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर का। गफूर ने भी इसे लेकर गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया है। इतने बड़े पद पर रहते हुए उनका ये बयान काफी हास्यास्पद है। इसने उनके सोच को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। फवाद यही नहीं रुके, उन्होंने एक भारतीय यूजर के ट्वीट पर बड़ी बेशर्मी से रिट्वीट किया। भारतीय यूजर अभय कश्यप के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, सो जा भाई, मून की बजाय मुंबई में उतर गया खिलौना। इसके बाद वे ट्रोल हुए तो लिखा कि मुझे ऐसे ट्रोल किया जा रहा है जैसे मैंने ही इस मिशन को फेल कर दिया हो। फवाद ने एक और बेशर्मी भरा ट्वीट किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, मोदी जी ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे वो नेता नहीं अंतरिक्ष यात्री हैं। लोकसभा को उनसे एक गरीब राष्ट्र के 900 करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए सवाल पूछना चाहिए। बहरहाल फवाद अपनी इस बेशर्मी पर पाकिस्तान में ही ट्रोल हो गए। इंडिया के पास ये सब करने के लिए 900 करोड़ है और आपके पास मुफ्त का ट्विटर अकाउंट। पाकिस्तानी पत्रकार नाइला इनायत ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, फवाद चौधरी अपने छत पर लैंड कर गए हैं। दोनों इस बात को भूल गए कि उनके देश को सैटेलाइट लॉन्च करने में 50 साल लग गए। मसलन पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सुपारको यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन की स्थापना 1961 में की गई थी। इसने अपना पहला संचार सैटेलाइट 50 साल बाद चीन की मदद से लॉन्च किया था। यही नहीं, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो से पहले की है। बता दें कि भारत की ओर से चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने के बाद पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो अपने पहले स्पेस यात्री को 2022 में भेजेगा। इस मिशन की वो अपने दोस्त चीन की मदद से पूरा करेगा। इसकी घोषणा फवाद चौधरी ने ही की थी। इस दौरान भी वे जमकर ट्रोल हुए थे। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के आखिरी पलों में इसरो का संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद से 2.1 किलोमीटर दूर तक चंद्रयान 2 से संपर्क था, लेकिन इसी दौरान विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। इस घटना से निश्चित तौर पर देश के वैज्ञानिकों समेत हर भारतीय को गहरा आघात पहुंचा है, लेकिन देश ने हौसला नहीं खोया। वहीं इसरो के सेंटर में मौजूद पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो वीडियो ही खत्म। फनी भी थी और साथ साथ भाई ये तो है कि मतलब इंडिया ने भाई ट्राई तो किया है, इनिशिएटिव लिया और ऑलरेडी वो उनके पहले भी गए हुए हैं चांद पे। और दूसरा चंद्रयान 2 था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ट्राई की, लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन दोबारा फिर करेंगे, वो कहते ना ट्राई अगेन। इंशाल्लाह एक दिन आप वो कामयाब हो जाते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी जिस पोजीशन पे हैं या जिस उसका उनका जो ओहदा है, डेजिग्नेशन है, उसके हिसाब से इस किस्म की जो है ना वो बचगाना बातें उनको जेब नहीं देते। बिल्कुल, बहुत ही जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं वो। होम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर नहीं, वो इत्तलात और नशरियात के वजीर हैं। सॉरी हाँ। तो उनको चाहिए था कि अगर इंडिया जो है वो उसका
जो है वो खलाई मिशन हम उसको कहेंगे, वो कामयाब नहीं हुआ, नाकाम हो गया, तो उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल, चाहे जो भी है, पड़ोसी तो है ना हमारे। बिल्कुल, ये तो बात है। और उनकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड है, वो नो डाउट अबाउट इट, बगैर किसी शक के और बगैर किसी डाउट के, दे आर फार अवे हाई फ्रॉम अस, हमसे बहुत ज़्यादा वो आगे इस मामले में। और हमें एज ए जो है वो हम ईमानदारी का सबूत देते हुए उनकी जो इस बर्तरी को मानना चाहिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक ये बात है कि चलो वाकई जो वीडियो में उन्होंने बताया ना, ABC भी नहीं आती साइंस की, और वाकई इस तरह है। लेकिन इस बात में मैं थोड़ा सा लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया है ना, 2022 में ये अपना मिशन करने वाले हैं चांद पे। वो तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक उनको इस मिशन के लिए। लेकिन मसला जो है ना, जो फवाद चौधरी की आई है कि जो वो साइंस की ABC नहीं जानते, जब वो साइंस के वजीर बने तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं इस वजारत में आके। सबसे जो ज़बरदस्त काम उन्होंने ये किया कि हम जो थे, हमारे पाकिस्तान का जो मुल्क था, उनकी जो मेडिकल साइंस थी, वो वेंटिलेटर अपने हम नहीं बनाते हाँ, थे। ये भी। और कोरोना में जितने वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हुए हैं वो इंडिया बिल्कुल को भी पता है हाँ, हमने बनाया, और हमसे ज़्यादा इंडिया में कैजुअलिटीज़ हुई हैं। बिल्कुल। और लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं मिले, लोग घरों में सिलेंडर ला रहे थे और पता नहीं बहुत मुश्किलात में रहे। बिल्कुल, लेकिन कोविड सिचुएशन में सारे लेकिन कोविड में जो फवाद चौधरी ने काम किया वो बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने वेंटिलेटर्स इतने बनाए, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी से वेंटिलेटर्स बनाए और हम इस मामले में खुद कफील हो गए। और दूसरा ये भी है कि हम अक्सर वाकई वो इसरो की बात करते हैं, हमने वो क्या कहते हैं, मिसाइल क्या बताया था, अच्छा, हमने वो 50 साल में बनाया है। और हम जो भी काम करते हैं, ये तो बात है कि हम चाइना के इश्तराक से ही करते हैं, लेकिन हम अभी खुद कफील अभी तक नहीं हो रहे। खुद कफील हमारे अपने मसले खत्म नहीं होते, बिल्कुल हाँ, अंदरूनी मसाइल बहुत है। और वैसे भी साइंस और टेक्नोलॉजी में वो कंट्री ही तरक्की करता है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल, हमारे अपने जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, हमारी जो है वो जो हमारे मुआशी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब फंड्स की बहुत कमी है, और हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में। तो इसी वजह से जो है ना, वो हमारे सारे काम खटाई में पड़ जाते हैं। और ये एंड पे जो यार मोदी जी ने उनको थपकी दी है, उनको अप्रिशिएट किया यार, वो बहुत जबरदस्त बात है कि क्योंकि एक बंदे की यार सारी बात है कि जितनी आप ट्राई करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, तो एट द एंड आप कामयाब तो हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने उनको थपकी दी और अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और थपकी भी देने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री है। हाँ, तो वो जिस बंदे को थपकी दे रहा हो, उसका मोराल कहाँ तक बुलंद होगा, और कैसे वो कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा उसका। और जब वो मतलब एक चलो नाकाम हो गए, उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे काम किया, ठीक, 2-2, 3-3 घंटे काम किया, जब वो अप्रिशिएट करने वाला PM हो तो ऑटोमेटिकली वो दिन रात एक करेंगे। तो भाई कामयाबी तो बिल्कुल उसके ही बल्कि कदम चूमती है जो मेहनत करता है। मेरे ख्याल में दौड़ने के लिए सबसे पहले चलना पड़ता है, और पहला जो कदम होता है वो किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो इस बात पे इंडिया को जो है वो खुले दिल के साथ अप्रिशिएट करता हूँ। भाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई वो इनिशिएटिव तो लेते हैं ना। दूसरी बात, 900 करोड़ रुपए भाई उनके पास थे तो उन्होंने लगाए हैं ना। बिल्कुल हाँ, आपसे तो नहीं लिए ना 900 करोड़ रुपए, और ना ही आप दे सकते हैं। हाँ, हमारे पास है ही नहीं भाई। तो इसीलिए जो है ना, जिस बंदे की चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, जो अच्छी बात हो उसको अप्रिशिएट करें, जो अच्छी बात, और उसकी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी के साथ गुड बाय।